माफ कर दो। कहीं से बुखार आ गया तो। समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं और कैसे शुरू करूं, बिकॉज मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है। पहले मैं शुरू करती हूँ, फिर गैप आ जाता है, फिर शुरू करती हूँ, फिर गैप आ जाता है। और गैप सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए नहीं, पूरे पूरे हफ्ते। पहले वो गैप मैं सिर्फ 1 दिन का रखती हूँ, 1 दिन से वो 2 दिन का बनता है, 2 दिन से 3 दिन का बनता है, और फिर ऐसे करते करते पूरा हफ्ता, और यहाँ तक कि इवन 10 दिन भी निकल जाते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किस किस चीज के लिए आपसे सॉरी बोलूं, और दोबारा से शुरू करने के लिए आपसे कैसे मैं कहूं कि मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आज मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं आई कि दोबारा से मैं शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ पता है क्या होता है, मेरे साथ हमेशा ही होता है। मैं मेरी सिस्टर को बोलती हूँ कि आज से पक्का होगा, और अब 3 महीने तक लगातार मैं ब्लॉग बनाऊंगी, और फिर वो क्या कहते हैं उसे, मोटिवेशन या कहूँ कि जोशीलापन पहले दिन इतना होता है, फिर वो इतना हो जाता है, फिर इतना, फिर बिल्कुल लो, और फिर खत्म ही हो जाता है। तो ये तो कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि मैं आज से बिल्कुल शुरू ही कर रही हूँ, क्योंकि जब तक अंदर से इंस्पिरेशन नहीं आएगी, अंदर से मन नहीं करेगा, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, मैं सुबह कॉलेज जाती हूँ और कॉलेज में मुझे कोई कंटेंट नहीं मिलता बनाने के लिए। सबसे बड़ी या कहूँ बहाना, या मेरा प्रोक्रास्टिनेशन, मैं क्या बोलूँ इस चीज़ से, क्या वर्ड यूज़ करूँ, कि सबसे बड़ी बात मेरी ये होती है, मुझे तो कोई कंटेंट ही नहीं मिलता, और जबकि सबसे बड़ा कंटेंट पूरी लाइफ चल ही रही है। तो आपको क्या लगता है? आपको तो लगेगा ये ऑब्वियस मेरी गलती है। मैं हमेशा ये करती हूँ, और फिर ये सोचती हूँ कि मेरे दोस्त मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे, और यहाँ मेरी लाइट ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। तो चलिए, अब जब लाइट आएगी तब के लिए नए लेक्चर पोस्टपोन करते हैं। हमें ज्यादा देर तक तो इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि शायद लाइट भी जानती है कि प्रिया सोते टाइम लाइट या पढ़ते टाइम लाइट जाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहीं से बुखार आ गया तो, या इसका काम पेंडिंग रह गया तो कल मैम से बहुत जोरदार डांट खानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अगर अब पीछे से जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक में कूलर की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो उसे इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अभी आपको मेरी आवाज़ सुननी है। तो चलिए, जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ वो चीज़ डिस्कस कर लेती हैं। सबसे पहले मैं उन चीज़ों के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि जिसके लिए मैंने कमिटमेंट्स दी हैं और वो पूरी ही नहीं की। सबसे, मेरे फ्रेंड से और मेरी सिस्टर से तो मैं रोज उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। लगता है इनको भी मेरा सॉरी बोलना बर्दाश्त नहीं हुआ। फाइन, रात का टाइम है, ये सारी आवाज़ें तो नॉर्मल है, क्योंकि सुबह मैं व्लॉग बना ही नहीं सकती हूँ। ये मत सोचिएगा कि ऐसा क्या करती है पूरे दिन में, ऐसा क्या काम है इसके पास कि पूरे दिन में व्लॉग ही नहीं बना सकती। एक शॉर्ट व्लॉग भी नहीं बनता इससे, सच में नहीं बनता। और ये मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ, लिटरली, मतलब सच में टाइम ही नहीं है। और थोड़ा बहुत जो टाइम होता है उसमें मेरे दिमाग में आइडियाज ही फिट नहीं होते। क्रिएटिविटी नाम की तो चीज़ ही नहीं होती। आप प्लीज़ इसको इस पॉइंट पे मत लेके जाना कि फिर ये फैशन में क्या कर रही है। जब क्रिएटिविटी है तो डिज़ाइनिंग में
क्या करेगी, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं जब आपके पास क्रिएटिविटी नहीं है तो आप डिजाइन में कर क्या रहे हो। वैसी बात नहीं है, इतनी भी नालायक नहीं हूं मैं, इतनी भी बुद्धू नहीं हूं। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ और बस ये चाहती हूँ कि मेरी एक लास्ट कमिटमेंट पर भरोसा कर लो। अगर इस बार मैंने अपनी कमिटमेंट तोड़ी तो मैं जरूर दूसरी बार नहीं बोलूंगी कि आप मुझ पर ट्रस्ट करो। इसमें ट्रस्ट करने या ना करने या मेरे ब्लॉग्स देखने या ना देखने का किसी का कोई फायदा नहीं है। मतलब कोई ये भी सोच सकता है कि अपने फायदे के लिए बोल रही है, नहीं। मैं बस ये चाहती हूँ, आई जस्ट वांट टू यू बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ जर्नी, कि आप लोग मेरी इस जर्नी का एक पार्ट बनो। मतलब जब मैं जो हूँ और आगे मैं जो होंगी, मतलब जो इम्प्रूवमेंट्स मुझ में आएंगे, जो मेरे ब्रेन में थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स आएंगे, वो मैं चाहती हूँ कि आप मेरी जर्नी का हिस्सा बने और ये देखें कि मैं क्या खुद की लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स कर रही हूँ, जिससे कि मैं खुद इम्प्रूव हो रही हूँ, डेवलप हो रही हूँ। तो I just want to request you that please be a part of my journey of success. मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं अपनी सक्सेस के लिए या अपनी इम्प्रूवमेंट्स के लिए, अपनी डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स के लिए अपनी क्या हैबिट्स चेंज कर रही हूँ। ऑफ कोर्स प्रिया तो चेंज होने से रही, बस प्रिया में थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं, प्रिया थोड़ी डेवलप हो सकती है। चेंज कभी नहीं हो सकती, इंसान को कभी चेंज नहीं होना चाहिए। वो मैं थोड़ी थियोरिटिकल हो जाती हूँ, थोड़ी फिलोसॉफिकल हो जाती हूँ, बुक्स का ज़्यादा शौक है ना, इसलिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि बस आप मेरी जर्नी का हिस्सा बने। ऑफ कोर्स सिर्फ 3 महीने और मैं खुद पे भी ये चीज़ लागू कर रही हूँ, ये चीज़ खुद पर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ कि इस बार तो मैं बिल्कुल भी ना खुद को ना आपको धोखा देने वाली हूँ। मैं मेरे सभी स्टेप्स आपके साथ शेयर करूंगी कि आज मैंने क्या स्टेप लिया या 2 दिन बाद मैं क्या नया करने वाली हूँ, जिससे मुझ में एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिलहाल तो जैसे एक और गलती के लिए मैं सॉरी मांगना चाहती हूँ। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक सीरीज शुरू की थी, मेरी एम्ब्रॉयडरी की क्लासेस की, और अभी फिलहाल में मेरे भैया ने भी मुझसे पूछा था कि क्या हुआ तेरी सीरीज का, क्या स्टेटस है। 2 क्लासेस चल के बस वही मैं कह रही हूँ ना, वो जो एंथुसियाज्म होता है, वो मोटिवेशन होता है, 1st, 2nd, 3rd खत्म, फिनिश, खल्लास। तो वो सिर्फ वो पता है क्या होता है, वो बात कहावत गलत नहीं है। मोटिवेशन नाम का कुछ होता ही नहीं है। जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं वो अंदर से इंस्पिरेशन होती है। जब तक आप खुद का पर्पस नहीं ढूंढेंगे करने का, तब तक आपको मोटिवेशन आ ही नहीं सकता है। उस दिन मैंने एम्ब्रॉयडरी नहीं सीखी थी, तो मुझे उससे आपके साथ शेयर करने का मन किया। और एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, या एक मोटिवेशन आता है मुझे, क्या कहूँ, कि जब मैं ये सभी स्टेप्स फॉलो करके मैं बहुत इम्प्रूव हो जाऊंगी, या समडे जब मुझे सक्सेस मिलेगी, तो अब हर किसी की लाइफ का तो हर पार्ट है, हर चैलेंज कि हम वीडियो नहीं बना सकते,
बट मैं बना रही हूँ, मैं ब्लॉग बना रही हूँ, हर चीज़ शेयर कर रही हूँ कि मैं कहाँ थी, मैं कहाँ पहुँची, या अभी मैं क्या कर रही हूँ, या मैंने क्या इम्प्रूवमेंट्स किए। सो पता ही कुछ दिनों से मुझे पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही मन कर रहा है। सच्ची बात है, अंदर से कुछ ज़्यादा ही वो इंस्पिरेशन आ रही है। प्रिया को मतलब ही नहीं है किसी से। मैं मतलब अब मेरा मतलब खत्म होता जा रहा है, सही बताऊं तो मैं ज़्यादा चीज़ अपनी किसी से शेयर नहीं करती, ज़्यादा बातें कभी किसी से शेयर नहीं करती फैमिली के अलावा और अब आपके अलावा। इंट्रोवर्ट माइंड, इंट्रोवर्ट सोल, आई एम एन इंट्रोवर्ट गर्ल। सो ज़्यादा मैं किसी से कुछ शेयर नहीं करती, लेकिन आपसे कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ कि अभी कुछ दिनों से मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ने लिखने का मन कर रहा है और अभी स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? फोन पे प्रेजेंटेशन, फोन पे असाइनमेंट, फोन पे प्रैक्टिकल, तो और थोड़ी बहुत जो मैं स्किल सीख रही हूँ वो भी मैं फोन पर ही सीख रही हूँ, लाइक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। वो अभी कॉलेज में भी हमारे 2-3 लेक्चर ऐसे लग चुके हैं जहाँ पे हमें स्पीच देनी होती है, वेब सेशन के नाम से। वहाँ पे हमें स्पीच देनी होती है, प्रिपेयर भी करना है उसके बारे में। तो अभी 12 बज गए, शायद से 12:30 बज गए हैं और अभी आपको पता है कल जब मेरे फ्रेंड्स से ब्लॉग देखेंगे ना तो उनको ये लगेगा प्रिया तू 12:30 बजे तक उठती है, 2 बजे तक उठती है पढ़ने के लिए। और उनको यही पता पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, मतलब पढ़ाई लिखाई करूंगी उससे ज्यादा तो ये मतलब कुछ स्पीच तैयार करने का टाइम हो जाता है और ये सब तैयारी में बहुत टाइम लग जाता है। अभी भी 2-3 दिन से मेरी एक प्रेजेंटेशन में तैयार कर रही थी, वो तो मेरे फ्रेंड्स जानते हैं, तो उसके कारण इतना वो था, इतना टाइम लग जाता ना कि रात को थक कर जो नींद आती थी ना फिर अपने असाइनमेंट का, ना होमवर्क का, ना कुछ ध्यान नहीं रहता था, बस पढ़ के सो जाओ कैसे। बस मैं इतना चाह रही हूँ कि मुझे माफ कीजिए और आगे मेरी जर्नी का हिस्सा बनिए। और इस बार अगर मैंने अपनी कमिटमेंट तोड़ी, मैं सच्ची बता रही हूँ, आगे से मैं आपको कभी नहीं कहूँगी कि मुझ पर ट्रस्ट करो। आज मुझे ये सब बातें करने का बहुत मन कई दिनों से हो रहा था। अब शॉर्ट्स में तो छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर बहुत सारी क्लिप्स बन जाएगी, तो आज मैंने एक लॉन्ग व्लॉग बनाया, सोचा कि इसमें सारी भड़ास निकाल लूँ, सारी मन की बातें कर लूँ और आपको ये बता दूँ कि समटाइम्स ऐसा होगा कि मैं सुबह भी एबल होंगी मेरे ब्लॉग्स बनाने के लिए, हो सकता है शॉर्ट ब्लॉग बन जाए, बट ज़्यादातर ब्लॉग मेरे शाम के, रात के होंगे। अब आज के ब्लॉग में मैंने आपसे सॉरी बोला है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा और आगे के ब्लॉग में ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। और कल के ब्लॉग में मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ कि अभी मैं कौन सी बुक पढ़ रही हूँ और लाइब्रेरी से मैं कौन सी मैगजीन लेके आई हूँ जो कि अभी मैं पढ़ रही हूँ। इसकी बात बताऊँ, मेरे पास अब बहुत सारी बुक्स होती जा रही हैं पढ़ने के लिए। सिर्फ ये आज़ाद अपने तक ही सीमित रखना, किसी और को नहीं बताना। तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज बुक्स मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और एक और राज की बात बताऊँ, ये किसी को नहीं पता कि मुझे बुक सिर्फ बुक की वजह से पढ़नी अच्छी नहीं लगती कि इसमें नॉलेज होती है। कई बार तो मैं बुक उसकी कवर को देख के उठा लाती हूँ। मुझे बुक के अंदर के कंटेंट से ज़्यादा बुक के बाहर का कवर बहुत अच्छा लगता है। एक तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है। आप तक की रखना ही तो बेइज्जती हो जानी है मेरे दोस्तों के सामने। उनको लगता है कि मैं नॉलेज के लिए पढ़ती हूँ, नॉलेज के लिए भी पढ़ती हूँ, लेकिन समटाइम्स बुक के बाहर का कवर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बात सिर्फ खुद तक रखना, मेरे दोस्तों तक ना पहुंचाना। 1-2 दोस्त देख लेंगे, तीसरे को नहीं पता लगनी चाहिए। सो आई होप आप लोग मेरे अगले ब्लॉग में ज़रूर से ज़रूर
मेरे साथ रहेंगे और मेरी जर्नी के अगले स्टेप का हिस्सा बनेंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ और आई होप जैसा कि मैंने कहा आपने मुझे माफ कर दिया होगा और कल भी मतलब आज से 2 या 3 दिन 2 दिन बाद, ये मेरी कमिटमेंट है, आज से 2 दिन बाद आप मेरे ब्लॉग का हिस्सा रहेंगे। सो a lot of thank you my friends और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन रात को 2-2 बजे तक उठता है फॉर सोशल मीडिया, फॉर स्टडीज एंड समथिंग एल्स। सो मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।